कृतज्ञता यह कोई व्यक्त करने की चीज नहीं है, इसे व्यक्त नहीं किया जाता। आप कृतज्ञता से भर जाते। कृतज्ञता कोई लाने की चीज नहीं, कोई करने की चीज नहीं, कोई क्रिया नहीं जो आप कर सके। आपका स्वभाव कृतज्ञ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपका स्वभाव कृतज्ञता से भर गया तो फिर अपने आप नम्र हो जाते। अगर आप कृतज्ञ हो तो आपका अस्तित्व पिघल जाए। अगर आपके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उससे आप अगर अच्छे नतीजे, अच्छी जानकारी, अच्छी समझ आप पाते हो तो आप कृतज्ञ हो। कि आप कृतज्ञ बन जाना, आपका भाव ऐसे अगर बन गया तो आपका अस्तित्व खुल जाएगा। और हम आजकल जितना पढ़े लिखे हैं, सब लोग जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी जान लगाते, हर वही उसे दुख दे रहा है। जो भी हमारे पास है हर चीज के लिए हमें आभार प्रकट करनी चाहिए। जो भी मिला है ईश्वर से उसके लिए हम आभारी। अगर आप आभार प्रकट करने लगे, आपका स्वभाव कृतज्ञ बन गया तो आपका मिलने का रास्ता बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। आपके अंदर कृतज्ञता है तो आप बड़े श्रीमंत हैं, अमीर हैं। और आपके अंदर अगर कृतज्ञता नहीं है, आप खुद मैंने कमाया ऐसे बोल रहे हैं, मेरा है ऐसे बोल रहे हैं, मेरा इसलिए दे रहा हूं, तो आप बड़े भिखारी हैं, बड़े दरिद्र हैं। आप अगर नम्र रहोगे, कृतज्ञ रहोगे तो मैं कौन हूँ, मेरा पद क्या है, मैं कहाँ जन्मा हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये सब भूल जाओगे आप। हमेशा हमारा घमंड ये प्रकृति चूर चूर करती है, अहंकार हमारा तोड़ देती है, लेकिन हम वापस उसको संभालते हैं, वापस उसको बांध कर तैयार करते। घमंडी और अहंकारी इंसान, महत्वाकांक्षी इंसान कभी भी खुश नहीं होगा, क्योंकि एक पायदान पर चल गया उसको अगला पायदान दिखेगा, अगली पायदान पर चल गया उसको अगली पायदान दिखेगी। तो महत्वाकांक्षा आपकी कभी रुकेगी नहीं, लेकिन धन्यवाद आपको रोक देगा। आप ठहर जाओगे, और जब आप ठहर गए तो आप वास्तवता के दर्शन कर पाओगे। कि आप आपके अस्तित्व को पिघला दो, जितने जल्दी हो सको पिघला दो। अगर पानी की बूंद समुद्र में जाए और कहने में बूंद भी रहूंगी, मैं समुद्र में नहीं मिलूंगी। अगर शक्कर पानी में चली जाए और वो घुलने से मना कर देगी तो शक्कर का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसे कचरे में फेंका दिया जाए। तो प्रकृति भी आपको कचरे में फेंक देगी। कचरा मतलब बुरे लोग, बुरी संगत, आपके साथ धोखा होगा, दुर्विचार, दुर्व्यवहार होगा, वो प्रकृति नहीं करती, वो अपने आप चले जाते। तो इसलिए अगर आपको आपके साथ अच्छा हो ऐसा लगता है तो अपने अस्तित्व को पिघला दो और इस अस्तित्व में विलीन हो जाओ, बड़े अस्तित्व में विलीन हो जाओ। दोस्तों, जीवन में यहाँ आते आते, आज के पल में आते आते हम किन किन दौर से गुजर के आए, किन किन लोगों का हमारे जीवन में योगदान हुआ, इस सृष्टि की क्या क्या स्रोतों से हमने कुछ लिया और इस जीवन को बनाया। अगर इसका हिसाब किताब लगाएं तो हम चौंक जाएंगे। आप एक काम करना, 2 पर्चियाँ लेना और एक पर्ची पर आप लिख लेना कि आपने किन किन लोगों के ऊपर उपकार किया है, किन लोगों के जीवन में आपने योगदान दिया है। प्रकृति का जो भी हिस्सा है, प्राणी है, जीव है, पंचमहाभूत है, इसके लिए आपने क्या योगदान दिया, इसका एक हिसाब लगाना। आपने पेड़ पौधों के लिए क्या किया, आपने जल के लिए क्या किया, आपने जमीन के लिए क्या किया, आपने जीवों के लिए क्या किया, आपने अपने परिवार के लिए क्या किया जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। जो आपको दोस्त मिले, आपको शिक्षक मिले, आपको मार्गदर्शक मिले, जिन्होंने भी आपके जीवन को संवारा है, उन लोगों के नाम लिखना आप, और दूसरी जगह पे आप जिनको आपने मदद किया है उनके नाम लिखना। आप भी जानते हो और सभी जानते हैं कि हमने जिन पर उपकार किया है, जिनकी मदद की है, उनकी सूची बहुत छोटी होगी, बल्कि जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए हैं उनकी सूची बड़ी लंबी होगी। शायद हम वो बना ना पाए, हम भूल जाए, और अक्सर आदमी उपकार भूल जाता है जो दूसरों ने किए, और हमने अगर एक भी किया तो हमेशा याद रखता है।
अगर किसी ने हमें दुख दिया तो हम उसका हिसाब बड़े ध्यान से रखते हैं, और जब हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया हम वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखते हैं, लेकिन जिसने दुख दिया उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखते हैं। बल्कि होना उल्टा चाहिए। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होना चाहिए, और जिनको हमने मदद की उसका शॉर्ट टर्म में चाहिए। एक हाथ से मदद की दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। इसी से पता चलता है कि हमारे जीवन में दुख होगा या सुख होगा। अगर आपके ऊपर हुए उपकार, आपको हुई मदद, इसका हिसाब लगाने वाले हो तो आप सुखी हो, शांति से रहोगे। अगर आप दूसरों पे किए उपकारों का हिसाब रखते हैं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता क्या होती है? आपके साथ जो भी हुआ उसके अच्छे हिस्से को देखना। आपको पता है कि हम कहते धन्यवाद देना चाहिए। अगर किसी ने आपकी मदद की हो या आपके साथ अच्छा बर्ताव भी किया हो तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए भी आप धन्यवाद दे सकते। और जो धन्यवाद देता है वह कृतज्ञ रहता है, हमेशा ऋणी रहता है। ऋणी रहने में सबसे खास बात क्या है? हम विनम्र रहते, और जब हम धनी हो जाते, हम दूसरों के ऊपर उपकार की भाषा करते तो अहंकारी हो जाते, घमंडी हो जाते। और जब आप घमंडी हो जाते तो आप अकड़ जाते, और अकड़ना ये मुर्दे की निशानी। मुर्दा देखा आपने कभी? अकड़ जाता। आपने कभी देखा उसको नहलाते हैं तो उसे कपड़े पहनाते नहीं, तो कभी कभी कपड़े फाड़ने पड़ते, उसके बाहें अंदर नहीं घुसती, उसके पैर मुड़ते नहीं, तो कपड़े फाड़ने पड़ते, इतना अकड़ जाता। तो अकड़ना मुर्दे की निशानी है। प्रकृति कहती तू अकड़ गया तो मर गया, तो इस प्रकृति के किसी काम का नहीं। तो सद्गुरु आज यही कह रहे हैं, कृतज्ञता यह कोई व्यक्त करने की चीज नहीं है, इसे व्यक्त नहीं किया जाता। आप कृतज्ञता से भर जाते। आपको पता है कभी किसी ने कहा है कि मैं क्रोध करता हूं? नहीं, मुझे क्रोध आया। मतलब कोई चीज है जो आपसे आ रही है, आपको पता भी नहीं। जैसे आपको पसीना आता है, आप पसीना निकालते नहीं, वो आता है। आपको चक्कर आती है, आप चक्कर लाते नहीं है, वो आती है। आपको भूख लगती है, आप भूख लाते नहीं। उसी प्रकार क्रोध भी आता है, आप लाते नहीं। फिर कृतज्ञता लाने क्यों पड़ती? कृतज्ञता कोई लाने की चीज नहीं, कोई करने की चीज नहीं, कोई क्रिया नहीं। जो आप कर सके उससे आप भर जाते। फिर जैसे प्रेम कोई क्रिया नहीं, जैसे शक्कर का जो स्वभाव है वो मीठा है, वो मीठेपन से, मधुरता से भरी रहती। उसकी मिठास और शक्कर दो चीजें नहीं है, उसका स्वभाव ही है। वैसे आपका स्वभाव कृतज्ञ होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि आपका स्वभाव कृतज्ञता से भर गया तो फिर अपने आप नम्र हो जाते। और जब आप नम्र हो जाते हैं ना तो आप घुल जाते। अकड़ने वाला हमेशा साइड में खड़ा रहता है, और जो नम्र रहता है वो घुल जाता है, मिल जाता है। उसे कोई अभिमान नहीं,
कि मैं कोई विशेष हूं, मैं इनके साथ कैसे घुल मिल कर रहूं। नहीं, वो अपनी अलग पहचान करके रखता है। सब लोग नाच रहे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे, सब लोग खेल रहे, ये अकड़ के खड़ा रहेगा। ऐसे नहीं कि उसे आता नहीं, लेकिन वो अपने अहंकार से भरा है, अज्ञान से भरा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा। उसके पास अभी अहंकार करने जैसी कोई चीज नहीं, इसलिए वो शांत है, लेकिन भरा अज्ञान से और अहंकार से। तो अहंकारी हमेशा कृतज्ञ रहते। आप उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव करो, वो कहेंगे मैं अच्छा हूं इसलिए तू मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है, मेरा अधिकार है, तू ऐसे कर रहा है तो मेरा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे साथ ऐसे बर्ताव करना। आपके जीवन में अगर ऐसे परिवार के सदस्य हो या आपके दोस्त हो या आपका वातावरण अगर ऐसा अहंकारी आपको मिले, तो आप कृतज्ञ बन जाते हो। आपके ऊपर कोई भी तरस खाए, मदद करे आपकी, आपको रास नहीं आता, गुस्सा आता है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, भूखा मरूंगा, हाँ, लेकिन किसी की मदद नहीं लूंगा, यह अहंकार है। अगर तू कृतज्ञ है तो पता चले ये प्रकृति ने जीवन दिया, ये पेड़ पौधे सांस दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे, तो हर एक के प्रति वो अहोभाव से भरेगा। और जो कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है, वह अपने रास्ते बंद कर देता है, वह अपने आसपास अहंकार की दीवार खड़ी करता है। आप उसके ईगो को, उसके अस्तित्व को आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मैं और मेरा इसके प्रति बड़ा कठोर बन जाता है। अगर उससे कोई बड़ा ठोस उसे मिल जाए तो उसके सामने सरेंडर करता है। यह हमेशा याद रखना। कृतज्ञ अपने से बड़े कृतज्ञ से बड़े अदब से पेश आते, उनके सामने रोते धोते। और हमेशा याद रखना, जो कृतज्ञ होते ना, वो सरेआम तो घमंड दिखाएंगे, लेकिन अकेले में वो माफी मांगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पैर पकड़ेंगे। हमारा अस्तित्व है, वो क्या है? हमारा अस्तित्व है मेरा शरीर, मेरी प्रतिमा जो समाज में है, एक पहचान, मेरी परिवार की पहचान, मेरे से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी रिश्ते हो, सभी चीजें हो, जात हो, धर्म हो, जो भी उसके पहचान से जुड़ा है, उसका उसने एक अस्तित्व बनाया, उसका एक दायरा, घेरा बनाया, और उस घेरे को किसी को तोड़ने नहीं देता। जब तक आपने आपके आसपास एक घेरा बनाया तो आप किसी से घुल मिल नहीं पाएंगे। आप रेत के कुछ कण ले लो, एक मुट्ठी भर रेत ले लो और एक पानी के बर्तन में डाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही आप नमक के कुछ दाने ले लो और डाल दो, तो तुरंत घुल जाते, पिघल जाती। रेत भी पिघलती, लेकिन उसे हजारों डिग्री का टेम्परेचर लगता, फिर कांच बन जाती। लेकिन वह तपती है, भयंकर ताप में तपती है, तब वो पिघलती है। अहंकारी आदमी के ऐसा ही होता है। बड़ा संघर्ष अगर हो गया तभी वो पिघलता है। उसके जीवन में बड़ा आघात हो गया, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक हो, सामाजिक हो, अगर बड़ा आघात हो गया तभी वो या तो बिखरता है या पिघलता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञ हो तो आप ऐसे ही पिघले हुए हैं। आप घी हो,
आप सिर्फ उसको हाथ में ले लो तो पिघलना शुरू हो जाता है। आप पत्थर ले लो, आप जितना दबाने जाओगे वो आपके चमड़ी में धंस जाएगा, लहूलुहान कर देगा। यही फर्क है। अगर हमारा अस्तित्व हमने बांध के रखा है तो वही अस्तित्व हमें दुखी बनाता है। अगर हमारे करीबी किसी ने अगर हमारे साथ धोखा किया, अपमान किया, तो बड़ा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम शिकायत करते हैं, हमें शिकायत है। अगर कोई हमारे ऊपर गुस्सा भी करता है तो जो कृतज्ञ होता है ना, कि जो दूसरों की उपकार को जानता है, समझता है, वो कहता है वो मेरे भले के लिए गुस्सा हो रहा है, मेरे भले के लिए मेरा अपमान किया। और अगर आप घमंडी हो तो आपको मौका मिल जाएगा शिकायत करने का। जो हमेशा शिकायत से भरा होता है वो कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकता। या तो आप शिकायत करोगे या आप कृतज्ञ रहोगे। और कृतज्ञता ये आपका स्वभाव बने तभी हो सकता है। आप कभी कभी कृतज्ञता दिखाते हैं तो ये ढोंग है। यही सदगुरु कह रहे हैं। अगर आप कृतज्ञ हो तो आपका अस्तित्व पिघल जाएगा, ऐसे वो कहते हैं। या तो आप कृतज्ञ हो या तो आप घमंडी हो। इसका मतलब या तो आप सबके साथ घुल मिल गए हो या तो आप अकड़ के बाजू में खड़े हो। आप दिखाते हो कि मैं सबके साथ हूं। राजनीतिक के सबके साथ होकर भी किसी के साथ नहीं होता। सबको पता है यह किसी का नहीं। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, पता है आपको। तो ये स्वभाव जो है हमारा, वो स्वभाव हमें दुख दे रहा है। आज अगर हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही, हमें अगर आनंद नहीं मिल रहा है, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें जो आज तक मिला है उसके बारे में हम कृतज्ञ हैं। कोई उसके बारे में हमारे पास, हमारे दिल में कोई रहम नहीं। तो अगर आपके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है तो उससे आप अगर अच्छे नतीजे, अच्छी जानकारी, अच्छी समझ आप पाते हो तो आप कृतज्ञ हो। हर चीज से अच्छा मतलब निकालना और हर चीज के साथ सकारात्मक रहना, ये कृतज्ञता की निशानी है। एक बड़ी हार रहना, ये कृतज्ञता की निशानी है। अगर आप प्रेम से भरे हो तो आप कृतज्ञ रहोगे। अगर आप घृणा द्वेष से भरे हो तो आप घमंडी रहोगे। आपको पता है हमारा मन हमारे साथ खेल खेलता है। हमें लगता है कि हम बड़े दयालु हैं, हमें लगता है हम बड़े ईमानदार हैं, हमें लगता है हम बड़े कृतज्ञ हैं, लेकिन वो ढोंग रचता है। और ये सबसे खतरनाक चीज है जो आज की जनरेशन के साथ हो रही है। उन्होंने एक मुखौटा ओढ़ लिया अपने मन के सहारे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। वास्तव में जब तक लोग ना कहें कि आप ऐसे हो, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं। आपको पता है कि हम ऐसे ही लोगों को पास रखते जो हमारी प्रशंसा करते, हर चीज में हमारी अच्छाई देखते। जो लोग हमें मुंह पर हमारी गलतियां दिखाते वो हमें अच्छे नहीं लगते, और असल में वही आपके सच्चे दोस्त होते। लेकिन हमें सच्चाई कड़वी लगती है। अगर सच्चाई है और चुभ रही है तो मतलब मुश्किलें आप में हैं, गलतियां आप में हैं। तो अगर हमें खुद को देखना है तो लोगों की नज़र में देखिए कि वो आपको क्या समझते हैं। वो दिखावा कर रहे हैं कि वो असल में आपके साथ में भावुक हो रहे हैं। जब स्वार्थ आ जाता है ना, तो ऐसे घमंडी, उनका नकाब टूट जाता है, उजागर हो जाते। तो
जो हमारे आसपास में कौन है इसकी बातें छोड़ दीजिए, खुद को पहचानिए। खुद को पहचानना हमारे हाथ में है, दूसरों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप कृतज्ञ बन जाना। आपका भाव ऐसे अगर बन गया तो आपका अस्तित्व खुल जाएगा। और हम आजकल जितना पढ़े लिखे हैं, सब लोग जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी जान लगाते, हर वही उसे दुख दे रहा है। ये ऐसा मजाक है कि आप बार बार लहूलुहान होते, हार जाते, फिर भी उसी से भिड़ जाते। जरासंध की बात अगर कहे, हम जरासंध हैं और हम लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। कितनी बार लड़ाइयां लड़ी, हर बार भगवान श्री कृष्ण जरासंध को जिंदा छोड़ देते और वापस कुछ दिन बाद वो वापस लड़ने आ जाता। तो हमारा अहंकार एक जरासंध है। हमारा जो मैं और मेरा ये जो है अस्तित्व, ये जरासंध है। मुश्किल घड़ी आई, उसके सामने पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम फिर उसे संवारते और फिर खड़ा करते। फिर कुछ घटनाएं घटती है और टूट जाता है। ऐसे हमारा अस्तित्व जो है हमने बनाया वो बिखर जाता है, हम फिर उसको संवारते हैं, फिर बिखर जाता है, फिर संवारते। यही चलता रहता है जीवन भर। इंसान बदलते रहते, रिश्ते बदलते रहते, जगह बदलते रहते, यहां तक हम मंदिरें भी बदलते हैं, देवताएं बदलते हैं। इस देवता से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, उस देवता की तरफ चले गए। इस इंसान के साथ मेरा जम नहीं रहा, हम दूसरे इंसान के साथ जुड़ गए। लेकिन कहीं भी हम टिक नहीं रहे। मतलब गलती हम में है। हम जिस चीज को मैं और मेरा कह रहे हैं वो असल में मैं और मेरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो उसके संबंध से जुड़े हैं मेरे साथ में, वो मेरे कैसे हो सकते? इतना तो ख्याल करो। और जो जीवन हमें मिला है, जो प्रकृति से मिल रहा है, उसके आभार प्रकट करो, करते रहो, आभारी रहो और उनमें रहो। कोई कहता है कि मैंने ये कपड़े खरीद लिए, मैंने 5,000 रुपये देकर ये कपड़े खरीद लिए, ये मेरे। तो दूसरे बना के दिखा, 5,000 रुपये मैं तुझे देता हूं, बना के दिखा। हम कोई भी चीज बना नहीं सकते। सीधी सी रोटी बनानी, वो भी बनानी नहीं आती। हम पैसे देकर खरीद रहे हैं, मतलब जो बना रहा है उसके हमने आभार प्रकट करनी चाहिए कि वो बना रहा है, इसलिए हम खरीद सकते हैं। अगर वो बनाएगा नहीं तो खरीदेंगे कैसे? वो पैसे को इज्जत दे रहा है, इसलिए हम ले रहे। अगर वो पैसे को इज्जत ना दे तो हमें कैसे मिले? अगर वो बेचने के लिए तैयार हो तो हम खरीद सकते। तो हम जो भी हमारे पास है, हर चीज के लिए हमें आभार प्रकट करनी चाहिए। जो भी मिला है ईश्वर से, उसके लिए हम आभारी। अगर आप आभार प्रकट करने लगे, आपका स्वभाव कृतज्ञ बन गया, तो आपका मिलने का रास्ता बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। नहीं तो वो सिकुड़ जाता। हम कुछ पाने की बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं। इसका मतलब रास्ता छोटा है। मैं हमेशा कहता हूं, ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं। खुद ईश्वर भी आपके सामने प्रकट होना चाहता है, लेकिन आप उसके लिए तैयार। एक इंसान ईश्वर के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, जो उसका बहुत परम भक्त था, और शिकायत करने लगा एक दिन कि मेरे जीवन में मैंने तुझे कभी भूला नहीं। तेरे इतने उपवास किए, इतना
धर्म किया, तेरा नाम जप करता हूं, पूजा करता हूं, कभी चूकता नहीं। मेरे पड़ोसी को तूने इतना सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं। तो भगवान को बड़ा तरस आ गया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, जा तुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगे। वो बड़ा खुश हो गया, इंतजार करता रहा, मुझे लॉटरी लगेंगे, लॉटरी लगेंगे। दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीनों गुजर गए, लॉटरी का कुछ आता पता नहीं। परेशान हो गया, वापिस आ गया, सिर पटकने लगा, खून आ गया, लहूलुहान हो गया। हे भगवान, आजकल तू भी राजनेताओं जैसे हो गया, बोलता है और करता नहीं। शिकायत करने लगा, रोने लगा, बड़ा पछतावा आने लगा। मेरा पूरा जीवन इस ईश्वर के लिए मैंने गवाया और वह ईश्वर धोखेबाज निकला। ईश्वर को रहा नहीं गया, वो प्रकट हो गए। फिर बोले, बस क्यों रो रहा है, क्यों शिकायत कर रहा है, क्यों मुझे कोस रहा है? तो भक्त बोला, ईश्वर, आपने कहा कि मुझे लॉटरी लगेगी, मैं 1 साल से इंतजार कर रहा, मुझे आज तक लॉटरी नहीं लगी। तो ईश्वर गुस्सा हो गए, बोले, मूर्ख, लॉटरी लगने के लिए पहले तू टिकट तो खरीद। ठीक ऐसे है, तुम्हारे पास टिकट है नहीं और तुम्हें लॉटरी चाहिए, पहले टिकट निकालना पड़ेगा। ईश्वर ने ये जीवन दिया है तो इस जीवन को दांव पर लगाना पड़ेगा आपको, तो हर चीज प्राप्त होगी। पहले अपने पास जो है वो देने को, उस देने के लिए अपने मन को तैयार करो, वो भावना रखो। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, कुछ भी नहीं था, तो फिर क्या लेके आए? पोहे लेके आए। सभी जानते हैं सुदामा के पोहे बड़े प्रसिद्ध हो गए। क्यों? देने की भावना जरूरी है। आपके अंदर कृतज्ञता है तो आप बड़े श्रीमंत हैं, अमीर हैं। और आपके अंदर अगर कृतज्ञता नहीं है, आप खुद मैंने कमाया ऐसे बोल रहे हैं, मेरा है ऐसे बोल रहे हैं, मेरा इसलिए दे रहा हूं, तो आप बड़े भिखारी हैं, बड़े दरिद्र हैं। मैं और मेरा इसलिए कह रहे हैं कि आपको देना नहीं है, आपको साझा नहीं करना है। लोग जब कहते हैं मेरा है तो वो दावा कर रहे हैं कि मुझे देना नहीं है। इसके अंदर तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, इसमें तेरा शेयर नहीं मिलेगा। मेरा हम कहते हैं कब है? जब हमको दूसरों से अलग पहचान बनानी। ये मेरा नाम है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी चीज है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा घर है, इसे हाथ नहीं लगाना, हम दूर रहना। हाँ, नाम लेना तो इज्जत से लेना। तू जन्मा नहीं था तब वो, और तू मर जाएगा तब कौन सुरक्षा करेगा उनकी? क्या तुमने उनको पैदा किया है? नहीं। तू नहीं भी होता तो भी वो पैदा होते। तो चला भी जाएगा तभी जिंदा रहेगा, तो घमंड किस बात? हमारे पास जो भी है वो कुछ सालों के लिए है। जब हम ईश्वर के सामने कहते हैं मेरा है, जब प्रकृति के सामने कहते हैं मेरा है, तो धरती कहती तेरा है, रुक जरा। हाँ? तो संत कबीर बड़ा मजे से कहते, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आवेगा मैं गाड़ूंगी तोए। लकड़ी कहे सुतार से तू क्यों छेदे मोए, मुझे क्यों काटता है तू? बोलना नहीं, एक दिन मैं ही तुझे जलाऊंगी। तो घमंड ना करना, यहां तेरा कुछ है नहीं। जो भी मिला है वह उपकार ही है। आप यहां हो तो किसी के कृपा है, किसी के उपकार है।
इसलिए हम जिंदा है, इसलिए ये शरीर है, इसलिए हमारा अस्तित्व है। हम हैं मतलब किसी की कृपा है। जैसे हम किसी जगह पर काम करते हैं तो उस मालिक की कृपा है, जिसने ये बनाया छोटा सा आशिया। अगर हम किसी होटल में खाना खा रहे हैं तो उस होटल वाले की कृपा है। हम उसे पैसा देते हैं, कितना देते आप? 2000, 5000, 200, 500, 600। बड़े आवाज करते, चिल्लाते, तूने 500 रुपए में क्या होटल खरीद लिया? हाँ, तेरी औकात का तुझे पता नहीं, बड़ा आकर दिखत। यही बात, जरा सोचना, उस परमात्मा के सामने तू आकर दिखा रहा है मैंने किया, तो वो क्या वहां ऊपर बैठ के क्या पकौड़े तल रहे हैं? हमेशा इस बात को याद रखना। अगर जब हम इस बात को याद रखते तो हम नम्र हो जाते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या पता चलता है? जब आपके हाथ में कागज आता है, आपको निकाल दिया गया है, आपको अगली सैलरी नहीं मिलेगी। तो यही जीवन है। घमंड ना करो, कृतज्ञ ना बनो, कृतज्ञता को अपने अंदर उतारो और हमेशा उसे जिंदा रखो और अपने अस्तित्व को पिघला दो। आप अगर नम्र रहोगे, कृतज्ञ रहोगे, तो मैं कौन हूं, मेरा पद क्या है, मैं कहाँ जन्मा हूं, मेरी पहचान क्या है, ये सब भूल जाओगे आप। हमेशा हमारा घमंड, ये प्रकृति चूर चूर करती है, अहंकार हमारा तोड़ देती है, लेकिन हम वापस उसको संभालते, वापस उसको बांध कर तैयार करते, बेशर्म की तरह बेशर्म बन जाते और फिर उसको बांधते। हम जब कभी गिर जाते हैं, कभी गलती करते हैं ना, तो तुरंत देख लेते कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, कोई गलत काम करते तो पहले देखते कोई देख तो नहीं रहा है। कोई चोरी करते तो देखते कोई देख तो नहीं रहा है। चोरी तो करनी है लेकिन कोई देखे नहीं ना। हाँ, क्यों? कि जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा घमंड ना टूटे। जो नम्र होते हैं ना वो चोरी नहीं करते, वो घमंडी होते हैं वही चोरी करते, क्योंकि उनके पास कमाने की ताकत नहीं होती, वह पात्रता नहीं होती। तो कृतज्ञता, नम्रता, यही आनंद कमाने की पात्रता है। घमंडी और अहंकारी इंसान, महत्वाकांक्षी इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पायदान पर चल गया उसको अगला पायदान दिखेगा, अगली पायदान पर चल गया उसको अगली पायदान दिखेगी। एवरेस्ट पर चला गया उसको चांद दिखेगा, चांद पर चला गया उसे मंगल दिखेगा, मंगल पर चला गया उसको और कुछ दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो महत्वाकांक्षा आपकी कभी रुकेगी नहीं, लेकिन धन्यवाद आपको रोक देगा। आप ठहर जाओगे, और जब आप ठहर गए तो आप वास्तविकता के दर्शन कर पाओगे। वास्तविकता में हम कुछ है नहीं, जो भी मिला है यहां आने के बाद मिला है। पहले आपका शरीर था, फिर आपने प्रवेश कर लिया, शरीर यह रह जाएगा, आप निकल जाओगे। और जब बीच में आपने जो भी जमा किया, साजो सामान, संपत्ति, जो भी इंसान, रिश्ते, सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ के ही जाओगे। रतन टाटा जी कल गए, किसी ने बहुत सुंदर लिखा कि ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कभी मिले हैं, ना कभी बोले हैं, फिर भी उदास हो गए, मन उदास हो गया, कुछ खालीपन महसूस होने लगा। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, फिर भी ऐसा खालीपन होना, मतलब उनका जीवन सार्थक हो गया। उन्होंने आपके अंदर कहीं एक कोने में एक जगह बना ली है, जाने अनजाने, जो खाली हो गई। क्यों? सादगी। चपरासी से लेकर सीईओ तक हर किसी से विनम्रता से बात करते थे। एक बार किसी ने पूछा
कोई अफसर था और उसको गाड़ी नहीं थी, दूसरे प्लांट पे जाना था, तो वो कहे मेरे गाड़ी में हमारे साथ बैठ लो, ऐसे बोले। वो बोले मैं आपके कार में कैसे बैठूं? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ये मेरी नहीं, ये टाटा ग्रुप की कार है। एक बार जब वो 60-70 साल के थे और कार चला रहे थे, अकेले थे, कोई नहीं था कार में, बूढ़े हो गए थे, तो किसी नौजवान के गाड़ी को उनकी ठोकर लग गई या थोड़ा सा डैश बैठ गया, थोड़ा नुकसान हुआ उसका गाड़ी का, तो ये रुक गया और तुरंत दौड़ के आ गया और उनको नॉक किया, कांच खोलने को बोला, इतनी उम्र हो गई है, चलाती क्यों हो कार, नीचे उतरो, मेरे गाड़ी का नुकसान भर दो। तो वो बुरा आदमी बाहर निकला और उसने कहा, तुम्हारी गाड़ी का नुकसान ही नहीं, तुम्हें मैं नई कार दे दूंगा, तुम नाराज मत होना। वो बोला, तुम ऐसे कौन हो जो मुझे कार बदल के दे दो? तू जिस कार को चला रहा है उस कंपनी का मालिक हूं मैं। ऐसे इंसान थे, एकदम सादगी से भरे। ये सादगी इंसान को बड़ा करती है। When you are green, you are growing. When you will ripe, you will fall down. ये बात हमेशा मैं कहता हूं। आप ग्रीन हो, इसका मतलब आप नम्र हो, बढ़ने के लिए तैयार हो। आपके अगर अंदर हवा भर दी तो आप और फूलोगे। अगर फूलना आपने बंद हो गया, आप कड़क हो गए तो फट जाओगे। वही बात है, अहंकारी फटता है क्योंकि वो कृतज्ञ होता है। वो किसी की भी उपकार को कभी नहीं मानता, और किसी की भी उपकार को न मानना, यह बात उसे अहंकारी बनाती। हर चीज में हमारे ऊपर उपकार है, इस ईश्वर का, परमात्मा का, हर उस बंदे का जो हमें मिल रहा है, हर उस चीज का जो हमारे पास आ रही है। अगर हम उसके बारे में धन्यभागी हो गए तो हम हमारे अस्तित्व को मजबूत नहीं करेंगे, हम उसे पकड़ के नहीं रखें। तो कृतज्ञता एक पवित्रता है, और कृतज्ञता, घमंड एक गंदगी है जो हम लपेटे हुए घूमते रहते। उसकी बड़ी बदबू आती, फिर भी लोग नजरअंदाज कर लेते, जाने तो आदत हो गई, इसका स्वभाव है, जाता नहीं। तो हमेशा अपने आप को जांचना, परखना, क्या मेरे पास गंदगी है या मेरे पास खुशबू है? मैं क्या फैलाऊं, ये आपके ऊपर है। जो अकड़ेगा, जो अपने अस्तित्व को और मजबूत करेगा, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं, मेरी चीज़ें, वो हमेशा गंदगी से भरेगा, सड़ेगा, उसका जीवन सड़ता रहेगा। फिर भी वो शिकायत करता रहेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो गंदगी को पकड़ा है और बोल रहा है बदबू आ रही है। यही बात, माया जो है यह एक सर्दी की तरह है। जब तक आपको सर्दी है, आपकी गंदगी का आपको कोई पता नहीं चलता। और हमेशा अगर सर्दी में रहे तो गए काम से। आप लोग भी आपको सह नहीं पाएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। हर 1-2 दिन तो ठीक है, हमेशा के लिए। और जिस दिन आपकी सर्दी ठीक हो गई, आप स्वस्थ हो गए, उस दिन आपको खुद की बदबू आने लगती। तो इस वक्त लोग आत्महत्या कर लेते, खुद की बदबू खुद सह नहीं पाती। विचारों की बदबू में, कि जो कह रहा हूं वो विचारों की बदबू है, सोच की बदबू है। अपनी प्रतिमा बनाई, मेरा अस्तित्व बनाए, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा घर ऐसा, मेरे संस्कार ऐसे, मेरे, और जब ये टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं तो जीने का राह नहीं दिखती, जीने की आशा भी नहीं दिखती। इसलिए सदगुरु बता रहे हैं कि आप आपके अस्तित्व को पिघला दो, जितने जल्दी हो सको पिघला दो। अगर पानी की बूंद समुद्र में जाए और कहने में बूंद भी रहूंगी, मैं समुद्र में नहीं मिलूंगी। अगर शक्कर पानी में चली जाए और वो घुलने से मना कर देगी तो शक्कर का अस्तित्व नहीं रहेगा, उसे कचरे में फेंका दिया जाएगा। तो प्रकृति भी आपको कचरे में फेंक देगी। कचरा मतलब बुरे लोग, बुरी संगत, आपके साथ धोखा होगा,
आपके साथ दुर्विचार दुर्व्यवहार होगा, वो प्रकृति नहीं करती, वो अपने आप चले जाती। तो इसलिए अगर आपको आपके साथ अच्छा हो ऐसा लगता है तो अपने अस्तित्व को पिघला दो और इस अस्तित्व में विलीन हो जाओ, बड़े अस्तित्व में विलीन हो जाओ। जीवन में हमेशा अपने अस्तित्व को पिघलाना और उसको सबके साथ विलीन हो जाना, यही आनंद का राज है। जो सबके साथ विलीन हो जाता है वो हमेशा सुखी और सुरक्षित रहता है, और जो घमंड के साथ जीता है वो हमेशा एक दहशत में रहता है। खो न दो, कुछ गवा न दो, हमेशा एक डर में रहता है। तो डर से आगे आ जाना और अपने जीवन को सुंदर बनाना, यह कृतज्ञता का प्रभाव है। तो इस तरह हम हमारे जीवन को देखें और हमारे जीवन में कृतज्ञता को उतारें। हर चीज़ में हमारे ऊपर उपकार हो रहे हैं, यह भाव रखें, तो आपका अस्तित्व अपने आप पिघल जाएगा और आपको सुंदर जीवन मिलेगा। धन्यवाद।